Dear students, welcome back to MS Chauhan Video Solution Series. Today we are going to conclude level 1 by discussing question 31 to 41. Let's start. Question 31 हमारे पास है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमारे पास यहाँ पर एल्कीन है और उसकी सिंगलेट कार्बिन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। सिंगलेट कार्बिन के साथ में इसके रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन होगा। अपने पास यहाँ पर ये सिंगलेट कार्बिन है, ये एल्कीन है। अब एल्कीन अटैक करेगा इस पर, और हमारे पास ये जो रिएक्शन हो रही है ये ओवरऑल सिन एडिशन रिएक्शन हो रही है। तो सिन एडिशन में हमारे पास सिस एल्कीन है, सिन एडिशन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, कंपाउंड मीजो बनेगा। तो हमारे पास में यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा सिन एडिशन रिएक्शन है। सिन एडिशन रिएक्शन में हमारे पास मिथाइल मिथाइल जो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी, ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गई। इसमें दोनों मिथाइल सेम साइड है तो अपन ने दोनों मिथाइल सेम साइड वेज वेज पे रख दी, और दोनों HH जो है वो डैश डैश पे रख दी। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये कंपाउंड देखिए तो दो कायरल कार्बन है, पर इसमें अपने पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ रही है। तो ये कंपाउंड क्या है, मीजो कंपाउंड है। ठीक है, कि हमारे पास ये एल्कीन से एल्कीन है, सिन एडिशन रिएक्शन हो रही है और मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यदि यहाँ पर ट्रांस एल्कीन होता तब अपने पास में यहाँ पे ट्रांस साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन में हमारे पास देखिए यहाँ पर एल्काइन है। एल्काइन से हमारे पास में यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन किया गया। और ये साइक्लोप्रोपेन रिंग में हमारे पास जो इंटरमीडिएट होगा वो अपने पास यहाँ से पता लग गया कि कार्बन कौन सा यूज होगा, यहाँ पर Br। ठीक है, ये वाला डायब्रोमो कार्बन का फॉर्मेशन हुआ होगा। इसमें फिर हमारे पास इन दोनों कार्बन पर देखें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में, जैसे कि अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में तो इसके लिए रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट था अपने पास यहाँ पर सिस एल्कीन। तो इसी बेसिस पे अपन लॉजिक क्या एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एल्कीन बना होगा फर्स्ट स्टेप में वो हमारे पास सिस एल्कीन बना होगा। और सिस एल्कीन के आपने किस तरह रिएक्शन कराई होगी, इसके साथ कार्बिन के साथ में रिएक्शन कराई होगी, तब हमारा ये प्रोडक्ट बना होगा। अब हमारे पास एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए क्या, कौन सा अपने को रिएक्टेंट चाहिए, तब अपने को रिएक्टेंट चाहिए रोजेनमंड रिडक्शन। तो यहाँ पर ये जो एल्काइन है ये अपने पास H2PdCaCO3, यदि अपन रिएजेंट लेंगे तो हमारे पास इस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि सोडियम इन लिक्विड अमोनियम क्या होता है, बर्ड्स रिडक्शन होता है। बर्ड्स रिडक्शन में हमारे पास जो एल्काइन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ट्रांस एल्कीन में बनता है। और H2PdCO3 में अपने पास में किस में कन्वर्ट होता है, वहाँ पर अपने पास ये इस तरह से सिस एल्कीन में फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पर सिस एल्कीन बन गया। अब इस सिस एल्कीन की रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, अपने पास ये अपने पास इंटरमीडिएट चाहिए, इसके लिए अपने पास रिएक्टेंट अपने को क्या लेना पड़ेगा, CHBr3 ना कि CHCl3, क्योंकि अपने पास CHBr3 से आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेस अपने पास दिया हुआ है OH माइनस से H+ ले लेंगे, H+ ले लेंगे और यहाँ पर नेगेटिव किस पे चला जाएगा, कार्बन पे। कार्बन पे नेगेटिव को हटाने के लिए एक Br ग्रुप लीव कर जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे एक Br माइनस लीव करके तो हमारे पास फाइनली कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी कार्बन का फॉर्मेशन हो गया प्लस सिन एडिशन रिएक्शन होगी, सिन एडिशन रिएक्शन होगी इस पे, इधर अटैक करेगा वापस आएगा तो हमारे पास मोलिक्यूल में क्या मिल जाएगा, फाइनल यहाँ पर जो रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर एक कार्बन है, इस कार्बन से ही अपने पास क्या जुड़ रहा है, इस कार्बन से अपने पास साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन होगा। और उसमें अपने पास इस कार्बन पे अपने पास दोनों क्या Br ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इससे सेल की है तो दोनों तरफ जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में, और मिथाइल ऑटोमेटिकली वेज पे आ जाएगा जो कि यहाँ पर दिया हुआ है अपने को। तो ये कन्वर्जन के लिए अपने पास जो सेट ऑफ रिएजेंट होंगे वो ऑप्शन बी में मैच कर रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर Br2KOH के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो एक रिएक्शन कैसे होगी अपने पास, इसमें अपन को क्या बना रखा है, ब्रोमो फॉर्म बना रखा है, यानी ये हेलो फॉर्म रिएक्शन होगी। ठीक है, इससे अपने को इंडिकेशन मिल गया। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन अपने को करानी है सिंपल, अपने को देखिए क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन है, सबसे पहले बेस क्या करेगा, एसिडिक H को लेके जाएगा। एसिडिक H ये वाला क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो एनायन बनेगा वो 2 -M ग्रुप की वजह से स्टेबलाइज्ड होगा। तो यहाँ पर एनायन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एनायन बनते ही अपने क्या करेंगे, ये एनायन बना, इस पर
Br2 पे अटैक कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक बिहेव करेगा Br इधर, तो Br पे अटैक करा दिया और हमारे पास क्या बन जाएगा CHBr। CHBr का फॉर्मेशन हो गया अपने पास यहाँ पे CHBr, और ये इस तरह से मॉलिक्यूल। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, OH माइनस का अटैक करेंगे किस कार्बन पे, इस कार्बन पे O माइनस बनेगा, O माइनस से फिर रिवर्स होगा, तो रिवर्स होके अपने पास ये लीव कर जाएगा। तो हमारे पास जो अबव रिंग है उसमें हमारे पास ऊपर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर है, उसी के साथ यहाँ पे OH जुड़ेगा और हमारे पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH माइनस Br। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, एसिडिक H लेके जो यहाँ पे ये एसिडिक H है इसको लेके अपने पास क्या बना लेंगे, C डबल बॉन्ड O माइनस अब O बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2Br। ठीक है, इसमें अपने पास वापस क्या करेंगे आप, इसका एक बार OH माइनस और फिर Br2 के साथ में रिएक्शन। तो यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे, एसिडिक H लेके जाएंगे, एसिडिक H लेके जाएंगे तो हमारे पास जो अबव रिएक्शन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, CO2 माइनस तो दिया हुआ है, यहाँ पर अपने पास C डबल बॉन्ड O CH माइनस Br, इसी का आप क्या करेंगे Br2 पे अटैक करेंगे फिर से। तो Br2 पे अटैक करेंगे तो हमारे पास मोलिक्यूल में क्या होगा, इस पर यहाँ पे अटैक होगा, ये इस तरह से लीव कर जाएगा, फिर हमारे पास क्या बनेगा, अपने पास यहाँ पर CO2 माइनस, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CHBr2। सिमिलरली रिएक्शन वापस करेंगे, फर्स्ट अपन बेस से एसिडिक H लेके जाएंगे, देन Br2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो अपने पास एक और जो हाइड्रोजन है वो भी ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा। तो अपने पास ब्रोमीन से रिप्लेस होने के बाद में कैसे रिएक्शन होगी, यहाँ पर CO2 माइनस तो है ही, इसी के साथ C डबल बॉन्ड O CBr3। इस पे अपन क्या करेंगे, इस पे अपन अब OH माइनस का अटैक करेंगे। तो ये OH माइनस का अटैक किस पे होगा, इस कार्बन पर होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर रिवर्स जाएगा, तो यहाँ पे CBr3 माइनस लीव कर जाएगा, CBr3 माइनस ये लीव कर गया और हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। तो इसका जो एसिडिक H है वो ये वाला बेस ले जाएगा, प्रोटॉन एक्सचेंज यहाँ पर हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सचेंज होने के बाद में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल वो बन जाएगा यहाँ पर ब्रोमोफोम CHBr3 और उसके साथ ही अपने पास सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर CO2 माइनस और यहाँ पर भी CO2 माइनस। ये हमारे फाइनल आंसर्स होंगे जो कि ऑप्शंस में देखें तो अपने पास में कौन सा प्रोडक्ट ए पूछा गया था, जो ए प्रोडक्ट ये है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, अपने पास एक कंपाउंड है जिसमें साइनाइड ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, उसका सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी OH माइनस विद H2 यानी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा, देन OH माइनस विद Br2 के साथ रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले हमने पास यदि अपन ने मान लिया कि साइनाइड है उसका अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो अल्कलाइन मीडियम में OH माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, तो बन क्या जाएगा RCOH डबल बॉन्ड N माइनस। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो वाटर तो वहाँ पर हो गई, ये H प्लस यहाँ से ले लेगा, क्या बन जाएगा RCOH डबल बॉन्ड NH। अब इसका आप टोटोमेरिज्म करा देंगे, टोटोमेरिज्म करा देंगे तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये आफ्टर टोटोमेरिज्म ये हमारा एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा RC डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, इसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि एमाइड भी क्या है बेसिक मीडियम है, तो यानी RC ट्रिपल बॉन्ड इनका यदि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एमाइड का फॉर्मेशन होगा, और फिर एमाइड यदि किसके साथ रिएक्शन करेगा HO माइनस यानी RCONH2, इसके आप रिएक्शन किसके साथ कराएं NaOH या KOH का OH माइनस ले लिया और Br2 के साथ में, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास हाफमैन ब्रोमाइड रिडक्शन रिएक्शन है। तो हाफमैन ब्रोमाइड रिडक्शन में हमारे पास क्या होता है कि ये CONH2 जो ग्रुप है प्राइमरी एमाइड का, ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है प्राइमरी एमाइन में। तो सिमिलरली यहाँ पर करना है NO2 ग्रुप अनअफेक्टेड रहेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसका अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो क्या मिल जाएगा अपने को यहाँ पर मिक्सचर मिल जाएगा CONH2, तो C ट्रिपल बॉन्ड N किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका बेसिक मीडियम में ब्रोमीन के साथ में रिडक्शन कराएंगे, तो ये हमारी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में जो प्राइमरी एमाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी एमाइन में। प्राइमरी एमाइन के प्रिपरेशन की ये बेस्ट मेथड होता है क्योंकि इसमें प्योर एमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा फाइनल वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तो करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है ये इमाइड की NH से 2 एसाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इमाइड बोल सकते हैं। इमाइड के साथ किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, NaOH प्लस Cl2। ठीक है, तो यहाँ पर हाफमैन ब्रोमाइड फैशन में रिएक्शन होगी, तो किस तरह से होगी वो अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है ये एसिडिक H दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है, ये सबसे पहले जो भी बेस होगा वो एसिडिक H को ले जाएगा। अब एसिडिक H को लेके जाने के बाद में हमारे पास ये मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा, यहाँ पर NO2, इसमें यहाँ पर देखें तो C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पर नेगेटिव। इस N नेगेटिव पे आप क्या करेंगे, क्लोरीन का यहाँ पे क्लोरीन अटैक करेंगे, ये इस तरह से आ जाएगा, तो बन क्या जाएगा मॉलिक्यूल। अब हमारे पास यहाँ पर अपन देखें तो C डबल बॉन्ड O N Cl, और यहाँ पर देखें तो C डबल बॉन्ड O N Cl, यहाँ पर NO2 है। ठीक है, अब जो NO2 ग्रुप है वो अपने पास क्या एक -M ग्रुप है। ठीक है, अब -M ग्रुप वहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये -M ग्रुप ऑर्थो पोजीशन के लिए होगा और पैरा पोजीशन के लिए होगा। यानी इस ग्रुप के लिए यहाँ पर यदि डेल प्लस चार्ज अपन देखें तो वो मोर होगा, मोर ड्यू टू मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव ड्यू टू -M ऑफ NO2। ठीक है, और यहाँ पर क्यों लेस होगा, क्योंकि यहाँ पर ओनली -I ऑफ NO2 अप्लाइड। यहाँ पर मेटा पोजिशन है, तो मेटा पोजिशन पर अपने पास इसका -M तो एप्लीकेबल होगा नहीं, ओनली -I होगा, तो -I से ज़्यादा -M एप्लीकेबल है, तो डेल प्लस चार्ज ज़्यादा होगा। डेल प्लस चार्ज यहाँ पर ज़्यादा होने का क्या बेनिफिट है कि हमारे पास अब जो कमिंग OH माइनस होगा, जो कमिंग OH माइनस अटैक करेगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से, और ये बैक जाएगा, तो हमारे पास बॉन्ड इस तरह से फाइनली ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास जो बनेगा, अपने को किस कार्बन पे अटैक करना था वो डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे NO2 का यूज़ करना था। तो यहाँ पे N माइनस Cl, और यहाँ पर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ठीक है, तो अब अपन रिएक्शन कैसे कराएंगे, जैसे हाफमैन ब्रोमाइड में अपन क्या करते हैं, एल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा, ये इधर जाएगा, फिर रिवर्स होकर माइग्रेट होगा, Cl लीव कर जाएगा, तो हमारे पास एल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा। अब एल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा तो कैसे बन जाएगा, यहाँ पर N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर अपने पास C डबल OH है, और यहाँ पर NO2 है। अब इस एल्काइल आइसोसाइनेट पे अपन क्या करेंगे, OH माइनस का फिर से अटैक कर देंगे, OH माइनस का फिर से अटैक कर देंगे किस पे, इस कार्बन पे, और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा फिर अपने पास यहाँ पर नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे OH है। ठीक है, C डबल OH, और यहाँ पर NO2। ठीक है, अब ये नेगेटिव क्या कर रहा है, इस एसिडिक H को ले जाएगा, यानी एसिडिक H को ले जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस बन जाएगा। तो अपने पास ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्बन ये वाटर से ले ले, तो वाटर से भी ले सकता है, और अपने पास वहाँ से एसिडिक H भी ले सकता है। तो अपने पास यहाँ पर कैसे रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे C डबल OH है, यहाँ पे NO2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH C डबल बॉन्ड O माइनस। तो हमारे पास जो कार्बोनिक एसिड होता है वो हाईली अनस्टेबल है और इजीली डिकार्बोक्सिलेशन यानी CO2 गैस रिमूव कर देता है। तो CO2 गैस रिमूव करने के बाद में हमारे पास यहाँ पर जो बनता है वो क्या बनता है, NH माइनस, यहाँ पर C डबल OH, और यहाँ पर NO2 ग्रुप, जिसमें आप क्या करेंगे H2 देंगे, तो हमारे पास NH माइनस NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी एमाइन यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा ये बन रहा है, जो कि कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है वो अपन को चेक करना है। तो ये ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सॉरी, यहाँ पर COOH ऊपर दिया हुआ है, ए नहीं होगा, यहाँ पर NH2 ऊपर चाहिए, तो ये ए नहीं है आंसर, ए है ये बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर एक एल्केन दिया हुआ है और CH2N2 की प्रेजेंस में हीट किया गया है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये इंसर्शन रिएक्शन है, इंसर्शन रिएक्शन अपने पास। और CH2N2 क्या होता है, ये मिथाइलेटिंग एजेंट होता है, ये मिथाइल ग्रुप मिथाइलेटिंग एजेंट। ठीक है, इसमें कैसे रिएक्शन करता है ये कि अपने पास में जो CH2N2 का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे वो कुछ इस तरह से आएगा, नेगेटिव यहाँ पर, तो यहाँ पे N2 लीव कर जाएगा, N2 लीव करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, कार्बिन का फॉर्मेशन होगा। अब हमारे पास जो एल्कीन है, एल्कीन में हमारे पास में डिफरेंट CH बॉन्ड जितने होंगे,
CH3 CH2 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 CH2H। सबसे पहले अपने पास ये वाला एक डिफरेंट है, तो इन दोनों के बीच में कार्बन का इंसर्शन हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से कार्बन का इंसर्शन हो जाएगा, तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 एक तो हेक्सेन हो गया। दूसरा अपने पास में कौन सा हो सकता है? 1 2 3 हाइड इंसर्शन, यहाँ पर ये केमिकली डिफरेंट है, तो यहाँ पर इसके साथ इंसर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5, यहाँ पर मिथाइल, क्योंकि हाइड्रोजन और CH2 मिलके क्या बना लेंगे? मिथाइल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। थर्ड प्रोडक्ट अपन चेक करें तो अपने पास कैसे होगी? यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसके साथ CH2 ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट देखें तो अपने पास 3 मिथाइल पेंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन्स आपको यदि इस तरह से इंसर्शन मैकेनिज्म भी आइडेंटिफाई नहीं होती है तो भी आप एक लॉजिक लगा सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 5 कार्बन है और एक मिथाइलेटिंग एजेंट है, यानी CH2 फ्री रेडिकल का एडिशन होगा। तो यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे। तो अपने पास आइडेंटिफाई करें, आइजो पेंटेन दिया हुआ है, इसमें 5 कार्बन है, ये नहीं होगा। 3 मिथाइल हेक्सेन, इसमें 7 कार्बन है, ये भी नहीं होगा। एन पेंटेन, इसमें 5 कार्बन है, ये भी नहीं होगा। 3 मिथाइल पेंटेन, इसमें हमारे पास 6 कार्बन है। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पर ओनली डी है, पर इसमें 3 मिथाइल पेंटेन बनेगा कैसे, वो यहाँ पर आपने देख लिया कि जितने भी केमिकली CH बॉन्ड डिफरेंट होंगे उन पे आपको क्या करना है? इस कार्बन को इंसर्ट कर देना है और अपने पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेना है। तो यहाँ पर अपने पास थर्ड स्टेप में अपने पास 3 मिथाइल पेंटेन का अपन ने फॉर्मेशन कर दिया। इसके अलावा 2 मिथाइल पेंटेन और हेक्सेन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर एक प्राइमरी एमाइड दिया हुआ है जिसकी KOBr हमारे पास क्या है? KOH प्लस Br2। ये कौन सी रिएक्शन है? ये हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन या हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में अपने पास क्या होता है कि हमारे पास जो RCONH2 है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्योर एमाइन प्राइमरी एमाइन में। किसकी प्रेजेंस में? KOH प्लस Br2 की प्रेजेंस में। ठीक है, ये प्योर प्राइमरी एमाइन प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है। फिर अपने पास क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कि हमारे पास RCONH2 का रिडक्शन कराएं अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा RCH2NH2। सॉरी, यहाँ पे R की जगह CH3 दिया हुआ है, तो CH3 लिखिए आप यहाँ पे CH3। तो हमारे पास दो ऑप्टेंड है, ए हमारे पास आया CH3NH2, यहाँ पे अल्काइल की जगह आप भी R लिख सकते हैं, CH3, यहाँ पर भी CH3। ठीक है, और B हमारे पास क्या है? B हमारे पास है CH3 CH2NH2। तो इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है, मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट है, तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पर फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा और पोजिशनल आइसोमर भी नहीं होगा और आइडेंटिकल भी नहीं हो सकते। केवल यहाँ पर प्रॉपर्टी होमोलोगस ही होगी। और होमोलोगस क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस इन CH2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स में यदि आपके पास में डिफरेंस CH2 यूनिट्स में हो रहा है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे? होमोलोग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के क्या है? होमोलोगस है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होमोलोगस सीरीज कैसे होती है? जैसे कि आप एल्कीन का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं CnH2n + 2, तो इसका n = 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? C1H4 CH4। n = 2 रखेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? C2H6। n = 3 रखेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? C3H8। तो ये सब क्या है? एक दूसरे के होमोलोग है, इसे आप होमोलोग सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, जिनका एक जनरल फॉर्मूला अपन डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इसी बेसिस पे अपन देखें तो यहाँ पर ये भी एक दूसरे का होमोलोगस है। नेक्स्ट है 38, इफ़ वी यूज पायरीन। पायरीन अपने पास क्या है यहाँ पे? CCl4 इन राइमर-टीमान रिएक्शन इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, CHCl3 की जगह ये यूज़ करना है तो प्रोडक्ट बनेगा। तो अपने पास में क्या होता है कि फिनॉल, यदि फिनॉल की रिएक्शन आप CHCl3 + KOH के साथ में कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, यानी यहाँ पे OH की जगह क्या आ जाता है? CHO। अब यहाँ पे बोला गया है कि CHCl3 की जगह क्या यूज़ करें आप? CCl4 यूज़ करें, तो CCl4 यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा कि आप फिनॉल की जगह CCl4 लेंगे तो ये होगा राइमर-टीमान कार्बोक्सिलेशन, यानी हमारे पास यहाँ पर CHO की जगह क्या आ जाएगा?
COOH, और इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है वो देख लेते हैं अपन। देखिए मैकेनिज्म में इनिशियली सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एसिडिक एच है, तो बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, ये एसिडिक एच को लेके जाएगा, एसिडिक एच को लेके जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा O-, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिंग को एक्टिवेट करेगा। और हमारे पास यहाँ पर जो CCl4 दिया हुआ है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, जबकि यहाँ पे CHCl3 प्लस KOH के केस में क्या था, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बिन था, बट यहाँ पर प्राइमर T1 कार्बोक्सिलेशन में इलेक्ट्रोफाइल CCl4 ही है, तो यहाँ पर डायरेक्टली इस कार्बन पर अटैक करेगा और Cl लीव कर जाएगा। तो हमारे पास मॉलिक्यूल कैसे बन जाएगा, मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल हमारे पास पाई बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और इस कार्बन से देखें तो यहाँ पर 3 क्लोरीन जुड़ गए। ठीक है, इसके बाद वापस आप क्या करेंगे, एरोमेटाइजेशन करेंगे। यहाँ पर आपने एरोमेटाइजेशन किया, क्या बन जाएगा यहाँ पर मॉलिक्यूल। ठीक, ये एरोमेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं आप, कि जैसे बेस आपने लिया OH- H+ के फॉर्म में, और यहाँ पर वापस एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन हो गया, या आप टॉटोमेरिज्म में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, ये OH आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे O- ही रखिए आप, फिर यहाँ पर क्या करते हैं Cl, फिर आपने क्या किया, हमने पास KOH जो दिया हुआ है उससे तीनों के तीनों जो क्लोरीन होंगी वो रिप्लेस हो जाएंगी बाई SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन से तीनों के तीनों क्लोरीन को आपने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर OH OH OH। अब हाईली अनस्टेबल होंगे एक कार्बन पे इतने OH, यहाँ पे वाटर का रिमूवल कर दीजिए, वाटर का रिमूवल कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया यहाँ पर O-, इसी कार्बन पे डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और ये जो वाटर निकला है उससे अपने पास O- को एसिडिक एच मिल जाएगा, यहाँ पर इससे एसिडिक एच मिल जाएगा, तो हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर मिल रहा है, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 39, व्हेन इथाइल एमाइन क्या होता है अपने पास, CH3CH2NH2 की रिएक्शन किस साथ करा रहे हैं, CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारे पास में क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CH3CH2NC। ठीक है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन में हमारे पास सबसे पहले क्या बनता है कि CHCl3 से हमारे पास इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। वो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कैसे होगा कि हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन OH- क्या करेगा, एसिडिक H+ को लेगा, नेगेटिव कार्बन पे जाएगा, क्या बन जाएगा क्लोरीन, इस तरह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव हटाने के लिए क्लोरीन को लीव कर जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल हमारे पास डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होगा। अब इस ATNH2 का डाइक्लोरोकार्बिन पे अटैक कराइए, यहाँ पे आप डाइक्लोरोकार्बिन पे अटैक कराएंगे तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा ETNH, यहाँ पर पॉजिटिव, और इस कार्बन पे क्या है नेगेटिव, यहाँ पर क्लोरीन। आप डायरेक्टली इसमें क्या करेंगे, आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ करें तो आप 2 HCl, एक HCl इसको रिमूव कर दीजिए, एक बार HCl इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो 2 मोल HCl यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा ATN ट्रिपल बॉन्ड C, क्योंकि एक बार HCl निकला तो एक डबल बॉन्ड बनेगा, एक बार HCl निकला तो एक और डबल बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन पे क्या रह जाएगा पॉजिटिव, कार्बन पे रह जाएगा नेगेटिव। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं ETN इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में। ठीक है, तो फाइनल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, अपने पास मैकेनिज्म भी आपने समझा दी, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज वुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द हाफमैन रीअरेंजमेंट शोन बिलो। हाफमैन रिएक्शन में कौन से नहीं शो करती, तो सबसे पहले देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पर ये अमाइड है। अमाइड अपने पास क्या होगा कि बेस से क्या करेगा एसिडिक एच ले जाएगा, तो OH- से एक H+ इसने ले लिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास मॉलिक्यूल ये इस तरह से बनेगा C डबल बॉन्ड NH-, जो कि अटैक किस पे करेगा Br2 पे अटैक करेगा। Br यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर अपने पास क्या बन जाएगा इंटरमीडिएट अपने पास C डबल बॉन्ड NH Br का फॉर्मेशन हो गया।
फिर वापस आप क्या करेंगे, बेस ले लेंगे OH माइनस, ये एसिडिक H यहाँ से फिर ले लेगा, एसिडिक H ले लेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल में हमारे पास मॉलिक्यूल में यहाँ पे C डबल बॉन्ड N माइनस Br, ठीक है, ये N माइनस बैक जाएगा, फिर अपने पास ये यहाँ पे लीव करेगा, फिर माइग्रेट होकर यहाँ पे वापस चला जाएगा, Br लीव कर जाएगा, तो एल्काइल आइसोसाइनेट का फाइनली फॉर्मेशन होगा। एल्काइल आइसोसाइनेट का फाइनली फॉर्मेशन हो रहा है, जो क्या है N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसका आप क्या करेंगे, वापस OH माइनस का अटैक करेंगे किस कार्बन पे, यहाँ पे, तो हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट अपन देख रहे हैं उसमें क्या होगा, यहाँ पर अपने पास N माइनस C डबल बॉन्ड OH, जो कि एसिडिक H N माइनस वापस ले लेगा, क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ पर NH C डबल बॉन्ड O माइनस। अभी हमारे पास यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, CO2 रिमूव हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अपने पास यहाँ पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसी के साथ NH माइनस बनेगा, जिसको आप वाटर से क्या कन्वर्ट करा लेंगे, अमाइन में कन्वर्ट करा लेंगे, तो हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बना वो बन गया ये, ठीक है, जो कि यहाँ पे गिवन है। तो अपने को यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से इंटरमीडिएट अपने पास मिल रहे हैं। तो पहला अपने पास ये देखिए, तो ये अपने पास यहाँ पर मिल रहा है, दूसरा अपने पास N माइनस Br, ये भी अपने पास यहाँ पर मिल रहा है, थर्ड अपने पास एल्काइल आइसोसाइनेट, ये भी अपने पास यहाँ पर मिल रहा है। तो तीनों के तीनों ही अपने पास हाफमैन रिएक्शन में इन्वॉल्व है, इसलिए आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 41, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व्ड। इसके लिए आपको इन तीनों रिएक्शंस को समझाया जाएगा वन बाय वन। तो पहली रिएक्शन आप देखते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। तो पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन में अपने पास क्या होता है कि हमारे पास लेट्स से एक एग्जांपल ले लिया अपन ने, इस तरह से मिथाइल मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए और 2 OH OH, ठीक है। इसमें सबसे पहले H प्लस का अटैक होगा, OH2 प्लस बनेगा, यहाँ पर MEC Me, यहाँ पर C Me OH2 प्लस, ठीक है। और फिर अपने पास रिमॉल हो जाएगा इसका वाटर का रिमूव हो गया तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अपने पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होते ही क्या होगा, अपने पास अब यहाँ पे कार्बोकैटायन हुआ, यहाँ पे OH हुआ। अब जो शिफ्ट हो रहा है ये OH इधर जा रहा है और मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, तो मिथाइल जो माइग्रेशन हो रहा है वो कार्बन पे ही था और कार्बन पे ही हो रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि जो एल्काइल ग्रुप माइग्रेट हो रहा है वो कार्बन टू ऑक्सीजन जा रहा है, तो अपने पास ये वाला ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा कि MEC डबल बॉन्ड हो, C Me और यहाँ पर मिथाइल आके जो माइग्रेट हुआ है वो अटैच हो जाएगा। तो ये पिनाकोल है, अब पिनाकोल यहाँ पर पिनाकोल से पिनाकोलोन का फॉर्मेशन हो गया। बट इसमें अपने पास में जो माइग्रेशन हो रहा है, अपने पास मिथाइल शिफ्ट जो हो रहा है वो कार्बन से कार्बन पर ही हो रहा है, तो अपने पास ये वाला ऑप्शन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन और फिनॉल का प्रिपरेशन क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड से। नेक्स्ट अपना बी है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है कि कोई भी कीटोन होता है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, एस्टर में ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसमें रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा यूज़ करते हैं अपन, एक पर एसिड यूज़ करते हैं। अब पर एसिड अपने पास क्या करेगा, एसिडिक एसिड दे देगा और अपने पास एनायन का फॉर्मेशन करेगा, तो एसिडिक एसिड से इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, फिर ये अटैक करेगा। तो अपने पास जो स्टेप हो रहा है नेक्स्ट, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि जैसे आप रिवर्स बैक करेंगे OH का H प्लस, तो यहाँ पर जो एक एल्काइल ग्रुप है वो माइग्रेट होता है, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, दोनों में से वो एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा जिसका माइग्रेटरी, तो यहाँ पे अपन ने मान लिया कि R का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड R' से ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या होगा, ये माइग्रेट कर रहा है। पर इस माइग्रेशन में आपको गौर करने वाली बात है कि जो एल्काइल ग्रुप होगा वो कार्बन है, तो कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर ये आप जुड़ किसे जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जुड़ा हुआ क्या है कि एल्काइल ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन, कि कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। सी रिएक्शन अपने पास है, यहाँ पर क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बनाना है। उसके लिए आपको क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बनाने के लिए सबसे पहले क्यूमीन बनाना होगा। तो अपने पास बेंजीन की आप रिएक्शन किसके साथ करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन है, एसिडिक मीडियम में H प्लस में, तो फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल बेंजीन अपने पास क्या होता है, क्यूमीन होता है, ठीक है, ये हमारा क्यूमीन है।
फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन यहाँ पर मैकेनिज्म हो रही है। तो फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप अपने पास जो होगा उसमें O2 विद हीट के साथ रिएक्शन कराएंगे और इंसर्शन रिएक्शन होगी। यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, और O2 हीट करेंगे तो इंसर्शन रिएक्शन हो गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर इस कार्बन से OOH, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर मिथाइल मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड तो अपने को मिल गया। इसके आप रिएक्शन के साथ करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ करेंगे। तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेंगे तब हमने क्या मिलेगा, फिनॉल, और यानी इसकी रिएक्शन आप COOH, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है। इसकी रिएक्शन आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ में कराएंगे तब हमें फिनॉल फॉर्म होगा। ये कमर्शियल मेथड है फिनॉल प्रिपरेशन का। फिनॉल प्लस बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में CH3 C डबल बॉन्ड CH3 मिलेगा। अब हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से जो मिला फिनॉल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसमें हमारे पास जो मैकेनिज्म में एल्काइल ग्रुप माइग्रेट होता है या नहीं होता, ये अपने को डिटरमाइन करना है। तो अपन यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म में देखिए कैसे होगा। इस मैकेनिज्म में अपने पास में CH3 यहाँ पे है, इस कार्बन पे, यहाँ पर भी CH3 है, इस पे यहाँ पे फिनाइल है। फिनाइल के बाद में यहाँ पर OOH, फिर डाइल्यूट H2SO4 से H+ मिला तो क्या बन जाएगा, OH2+। तो यहाँ पर मिथाइल मिथाइल PH, इसके साथ ऑक्सीजन, और यहाँ पर OH2+। ठीक है, अब OH2+ वाटर का रिमूवल होगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर माइग्रेट होगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, फिनाइल का ज़्यादा होता है, तो फिनाइल माइग्रेट होता है यहाँ पर। तो बन क्या जाएगा, आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ पर अपने पास CH3, इस कार्बन पे CH3, यहाँ पर ऑक्सीजन, और उसके साथ फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़ गया, अब अपने पास यहाँ पर कार्बोकेटाइन हो गया। इस कार्बोकेटाइन पे H2O का अटैक कराएंगे आप, जो अपने पास बन निकला था बाहर, तो यहाँ पर H2O का अटैक करा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा फाइनल CH3 यहाँ पर ऑक्सीजन पे ये OH2+, ऑक्सीजन पे PH है। अब हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर तो है ही, ये लोन पेयर वाला क्या करेगा, H+ को ले जाएगा, और यहाँ से H+ के रिमूवल से ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। तो बन क्या जाएगा, इससे हमारे पास मॉलिक्यूल में CH3 CH3, यहाँ पर OH+, ये बेंजीन के साथ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर OH। तो आप इसका क्या करेंगे, रिवर्स टोटोमेरिज्म करेंगे, ये बहुत जाएगा और इस तरह से लीव कर जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा आफ्टर रिएक्शन, तो हमारे पास यहाँ पर फिनॉल जो लीव कर गया वो फिनॉल बन चुका है, और उसके साथ यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड CH3 एसीटोन का फॉर्मेशन होगा, जो कि नेल पॉलिश रिमूवर में भी यूज़ होता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर बाय प्रोडक्ट भी काम का होता है। तो इस मैकेनिज्म में आपको जो नोट पॉइंट आउट करने वाली बात है वो ये है कि माइग्रेशन में देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर ये फाइनल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है बेंजीन ग्रुप, ये कार्बन से ऑक्सीजन से जाकर अटैच हो रहा है। तो यहाँ पर अपने को बोला गया है जो एल्काइल ग्रुप माइग्रेट हो रहा है वो कार्बन टू ऑक्सीजन जा रहा है। तो यहाँ पर भी अपने पास क्या हो रहा है, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो C भी हमारे पास यहाँ पर आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन D। बोथ B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, इस तरह हमने आज कार्बन नाइट्रीन का लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.